नोरा अपने घर की फोन कॉल डिटेल्स निकलवाती है और सभी अनजान नंबर पर कॉल लगाकर चेक कर रही होती है। तभी उसे एक नंबर मिलता है जो रात को 1 बजे उसके घर से मिलाया गया था। जब वो उस नंबर पर फोन करके चेक करती है तो वो उसी मोटल का होता है जहाँ फोन करके नोरा को रात के 1 बजे डराया गया था। फिर नोरा अगला फोन थियोडोरा को करती है और उससे मिलने के लिए कहती है। थियोडोरा से मिलकर वो उसी टॉपिक पर डिस्कस करती है जब उसके हस्बैंड के बेडरूम में एक लड़की मिली थी। थियोडोरा कहती है अपने पति पर विश्वास रखो, वो ऐसा इंसान नहीं है और मुझे उस पर पूरा विश्वास है। फिर नोरा उसे कॉल डिटेल्स दिखाती है और बताती है कि मुझे उस दिन कॉल करके मेरे ही घर से डराया गया था। हो सकता है मेरे हस्बैंड खुद ही वो लेटर्स लिख रहे हो ताकि हम सब डर जाएं और वो घर बेच दें, क्योंकि हमने अपनी औकात से बाहर होकर वो घर खरीदा है। शायद डीन ही वोचर है। अगले सीन में कैरन बिगमो के घर जाती है। वो उनसे जाकर कहती है, मैं ये नहीं पूछूंगी कि आखिर आप लोगों के साथ हुआ क्या था, बस मैं ये बताना चाहूंगी कि आपका घर बदनाम हो गया है, इसलिए मैं उसे बेचने में आपकी मदद करूंगी। मुझे पता लगा है आपके पास एक फ्लोरिडा में भी घर है और आप वहीं जाकर रहना चाहते हैं। बिगमो कहती है, हम इस वक्त तकलीफ में हैं, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है, हमें अपना घर नहीं बेचना, जाओ यहाँ से। नेक्स्ट सीन में हम थियोडोरा और नोरा को फिर से देखते हैं। थियोडोरा बताती है कि मैंने एक हैंडराइटिंग एनालिसिस से बात की थी। उसने इन लेटर्स की हैंडराइटिंग को एनालाइज किया है, जिससे ये तो साबित नहीं होता कि ये सारे के सारे लेटर एक ही बंदे ने लिखे हैं, यानी कि थर्ड लेटर की हैंडराइटिंग अलग है। तो शायद हो सकता है कि थर्ड लेटर डी ने लिखा हो। नोरा कहती है वो अपनी फैमिली से ऐसे कैसे कर सकता है, मैंने कभी उसे ये घर लेने के लिए फोर्स नहीं किया, ये घर उसका खुद का सपना था। थियोडोरा कहती है मैं उसके अकाउंटेंट के पास गई, उसने मुझे बताया कि डीन ने अपना सब कुछ, सारी सेविंग, सारे शेयर्स, अपना रिटायरमेंट प्लान, सब कुछ दांव पर लगाकर ये घर खरीदा है। और जब तुम लोगों ने इसे रेनोवेट करवाने के लिए लोन अप्लाई किया तो उसे लोन नहीं मिला, इसलिए उसने $1,50,000 माफिया से लोन लिया, वो भी एक हाई रेट इंटरेस्ट पर। फिर नोरा कहती है ये प्रॉब्लम तब तक है जब तक उसका प्रमोशन नहीं हो जाता। नोरा कहती है उसके बॉस ने उसे प्रमोशन से मना कर दिया है, इसलिए अब उसे अच्छे से पता है कि इन गुंडों के पैसे वापस नहीं चुका पाएगा, इसलिए अब वो शायद ये घर बेचना चाहता है। मुझे अफसोस है तुम्हें काफी बातों का पता नहीं था और इस तरह से पता लग रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डीन एंड्रयू का पीछा करता है। एंड्रयू उसे देखकर भागने लगता है। एंड्रयू उसे कहता है कि मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? डीन कहता है तुमने मुझसे झूठ कहा। एंड्रयू कहता है मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा सब कुछ सच कहा था और तू मुझसे दूर ही रहा कर, साला साइकोपैथ। अगले सीन में नोरा एक आर्ट गैलरी में जाती है जहाँ उसने अपने कुछ आर्टिकल सेल करने के लिए दिए हुए थे। नोरा को ये देखकर खुशी होती है कि उसके सभी आर्टिकल सेल हो चुके हैं। फिर उस आर्ट गैलरी की ओनर आकर कहती है कि अगर पैसों के लिए ही डीन और तुम में दूरियां हैं तो तुम यही काम करके पैसे कमा सकती हो और उसे सपोर्ट कर सकती हो। अगले सीन में पर्ल नोरा के पास जाती है और उसे कहती है कि हमारे पड़ोसी मिच और बिगमो अभी मरे नहीं है, मैं पता नहीं किसके ही फ्यूनरल में हो आई। पर्ल कहती है कि मैं बिगमो के जिंदा होने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ जिसमें आपको भी आना है और साथ में कोई डिश भी बना कर लानी है। फिर वो पार्टी पर्ल के घर में ही होती है जिसमें पर्ल, बिगमो और नोरा होती है। बिगमो कहती है कि मेरा बेटा एक नंबर का नशेड़ी है, जब मैं अपने पति के साथ घूमने गई थी तो वो हम जैसे ही दिखने वाले 2 बूढ़ों को ओल्ड एज होम से ले आया और उन्हें गोली मार दी ताकि वो इंश्योरेंस के पैसे ले सके। फिर बिगमो कहती है जब मुझे पता लगा कि तुम्हें धमकी भरे लेटर्स मिल रहे हैं तो मैंने सोचा वो मेरा बेटा लिख रहा है। पर्ल कहती है मैं तो सोच रही थी कि वो लेटर्स मेरा भाई जैस्पर लिख रहा है। 5 साल पहले मुझे एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था तुम्हारा घर बहुत ही प्यारा है, मुझे खुशी है आपने इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया। मुझे लगा वो लेटर जैस्पर ने लिखा है, लेकिन उसने कहा ये लेटर मैंने नहीं लिखा, लेकिन मुझे उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। फिर नोरा अपने घर आ जाती है, तभी उसकी बेटी एली उसके पास आती है। वो कहती है मैंने पापा के साथ गलत किया, बस मैं गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप बोल जाती हूँ। वो अपनी मॉम से पूछती है कि क्या आपको ये लगता है कि पापा ही वॉचर हैं? नोरा कहती है नहीं, मुझे उन पर विश्वास है। शाम को डेकोटा डीन से मिलता है, फिर वे दोनों एक बार के अंदर जाकर बात करते हैं। डेकोटा कहता है मैंने आपसे मिलने के बाद उस घर की सारी फुटेज देखी, आपके घर की सभी एंट्रीज पर लगे कैमरे चेक किए, जिससे मुझे ये पता लगा कि वो लड़की बाहर से कहीं आई ही नहीं, वो लड़की आपके घर के अंदर से ही कहीं से आई थी। फिर डीन उसे अपने घर में ले जाता है ताकि वो अपनी सच्चाई साबित कर सके। डेकोटा बताता है कि उस लड़की के घर के अंदर घुसते हुए कोई भी फुटेज नहीं है, या तो वो लड़की पैराशूट से चिमनी के रास्ते घर के अंदर आई है, या फिर वो घर के अंदर ही छिपी हुई थी, या फिर घर के अंदर कोई और भी रास्ता है जिसका हमें पता नहीं है, लेकिन मुझे आपके हस्बैंड पर पूरा विश्वास है, वो गलत नहीं है। फिर नोरा उससे बाहर जाने के लिए बोलकर अपने
हस्बैंड से कुछ सवाल करती है। नोरा पूछती है क्या तुम उस लड़की को जानते हो? डीन कहता है नहीं, मुझे नहीं पता वो कौन है और कहाँ से आई थी। फिर नोरा पूछती है क्या वो लेटर्स तुम लिख रहे हो? डीन कहता है हाँ, बस वो आखिरी वाला मैंने ही लिखा था। नोरा कहती है क्या तुम मुझे सीधा सीधा नहीं बोल सकते थे कि तुम उस लोन की वजह से परेशान हो? डीन कहता है मुझे खुद नहीं पता मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत परेशान रहने लगा हूँ, प्लीज मुझे डिवोर्स मत दो। फिर नोरा कहती है चलो डिटेक्टिव रुड़की के पास, अब तक उन लेटर्स की डीएनए रिपोर्ट आ गई होगी। डिटेक्टिव कहता है रिपोर्ट्स तो एक हफ्ता पहले ही आ गई थी, लेकिन किसी गधे ने इसे इन फाइलों के नीचे दबा कर रख दिया, मुझे पता ही नहीं चला। फिर डिटेक्टिव डीएनए रिपोर्ट चेक करता है और कहता है कि ये हमारे डेटाबेस के किसी भी इंसान के साथ मैच नहीं करती। इस रिपोर्ट के मुताबिक वो वॉचर कोई मर्द नहीं एक औरत है। फिर पूरी फैमिली रात को इकट्ठा डिनर करती है। उसके बाद डीन और नोरा आपस में बात करते हैं कि बिगमो को लग रहा था कि ये लेटर्स उसका बेटा लिख रहा है और पर्ल को लग रहा था कि ये जैस्पर लिख रहा है, लेकिन डीएनए के मुताबिक वो वॉचर कोई औरत है। ये तो हमने जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पर पहुँच गए। डीन कहता है अगर हम डीएनए की रिपोर्ट को इग्नोर कर दें तो मुझे वो जॉन ग्रिफ ही लग रहा है, क्योंकि वो बहुत होशियार है और आज तक पकड़ा भी नहीं गया। नोरा कहती है बेवजह तुक्के मत लगाओ, हमें ये सोचना है किसी के पास क्या वजह हो सकती है वो लेटर्स लिखने की। शायद वो जो भी है हमारे घर को किसी भी हद तक जाकर पाना चाहता है। अगले सीन में कैरन किसी को फोन करके लंच पर बुलाती है और उसके बाद वो नोरा को फोन करके कहती है हमें तुम्हारे घर के लिए एक अच्छा ऑफर मिला है, वो भी $1.9 मिलियन का। नोरा कहती है नहीं, हमने ये घर $3.3 मिलियन में खरीदा है। कैरन कहती है अब तुम्हारा घर हंटेड है तो उसी हिसाब से रेट मिलेंगे। नोरा कहती है मैं सोच कर बताऊंगी। फिर डीन के घर आने पर नोरा एंट्री क्लब जाती है ये पता लगाने के लिए कि उसकी मेंबरशिप कैंसिल क्यों हुई है। तभी वो वहाँ कैरन और डिटेक्टिव रुड़की को लंच करते हुए देखती है। फिर वो फोन करके डीन को भी वहाँ पे बुला लेती है। फिर डीन और नोरा उनके पास जाते हैं और कहते हैं हमें पता नहीं था कि तुम लोगों का चक्कर चल रहा है। कैरन कहती है ऐसा कुछ नहीं है। डिटेक्टिव कहता है जाओ यहाँ से। फिर नोरा कैरन को कहती है कि तुम ही तो हो वो वॉचर, क्योंकि जब से हमने इस घर में शिफ्ट किया है तुम पहले दिन से ही हमारे पीछे पड़ी हुई है घर बेचने के लिए। कैरन कहती है तुम्हें पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने ऐसा कहा था। डीन कहता है अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, तुम दोनों मिलकर ही हमें परेशान कर रहे हो। डिटेक्टिव कहता है बहुत हो गया। फिर वो पुलिस स्टेशन फोन करके एक स्कॉट को बुलाता है। डीन कहता है सारे हालात तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं, अब तुम तो गए। फिर कैरन नोरा को उसके घर की सारी स्टोरी न्यूज़पेपर में छपवा देने की धमकी देती है ताकि उनकी कीमत टूट जाए। फिर घर जाकर डीन नोरा को कहता है कि अब तो हम थियोडोरा की भी हेल्प नहीं ले सकते, क्योंकि उसे भी हमारे पास डिटेक्टिव रुड़की नहीं भेजा था। तभी उनके पास एली आती है। वो कहती है मुझे सोशल मीडिया पर एक ऐसा ग्रुप मिला है जो घरों को लव लेटर लिखते हैं। ये सभी एक हाई स्कूल में पढ़े हैं और एक बार इनके इंग्लिश टीचर ने इन्हें असाइनमेंट दिया था जिसमें उन्हें अपने फेवरेट घर को लव लेटर लिखना था। फिर एली उन्हें उस टीचर की फोटो दिखाती है। वो वही बूढ़ा था जो फर्स्ट एपिसोड में कैरन से आकर इस घर का कॉन्ट्रैक्टर पूछता है। तभी उनके पास घर का कॉन्ट्रैक्टर आता है। वो कहता है मुझे बेसमेंट में कुछ मिला है। वो डीन और कैरन को बेसमेंट में लेकर जाता है और कहता है कि मेरे एक आदमी को आपकी बेसमेंट में ये मिला है। वहाँ एक टनल थी। कॉन्ट्रैक्टर कहता है शराबबंदी के समय ऐसे ही टनल से लोग एक दूसरे के घर में जाकर इकट्ठा बैठकर शराब पीते थे। डीन और नोरा डरते डरते उस टनल के अंदर जाते हैं। तभी उन्हें उस टनल में कोई भाग कर जाता हुआ दिखता है। डीन चिल्लाकर पूछता है कौन हो तुम, और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी एंड हो जाता है।